नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगार। सीधा लिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां सीएम योगी संबोधित कर रहे हैं। उनका अभिनंदन करता हूं। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 26 वर्ष पूर्व बंद हो चुके इस खाद कारखाने को 2016 में शिलान्यास करके आत्मनिर्भर भारत की उस परिकल्पना को साकार करने का कार्य किया था, जिसमें देश के किसानों को समय से उर्वरक और के साथ HURL और उनसे जुड़ी हुई जितनी कंपनियां हैं सभी लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इंडियन ऑयल है, NTPC है, कोल इंडिया है, ये सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उर्वरक और रसायन मंत्री माननीय श्री सदानंद गौड़ा जी आज गोरखपुर में आए हैं। गोरखपुर में उनका आगमन लगभग 6.5 वर्ष के बाद हो रहा है। 2014 में रेल मंत्री के रूप में उनका गोरखपुर आगमन हुआ था। रेल मंत्री के बाद उनका आज गोरखपुर में फिर से आगमन हुआ है। प्रदेश आगमन पर और गोरखपुर में आगमन पर गोरखपुर के प्रति उनका विशेष लगाव रहा है और आज वे आए हैं। अपनी सहजता, अपनी सरलता के कारण उन्होंने जो एक नई कार्य संस्कृति को इस विभाग में फिर से जन्म दिया है, वह बहुत अभिनंदनीय है, सराहनीय है। मैं इसके लिए एक बार फिर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का, उनके साथ यहाँ पर उपस्थित फर्टिलाइजर के जो सेक्रेटरी हैं श्री राजेश चतुर्वेदी जी का, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं धर्मपाल जी, और पहले दिन से यानी जिस दिन शिलान्यास होना था, शिलान्यास के पहले मेरे पास जो एक व्यक्ति सबसे पहले आए थे कि गोरखपुर में इस कार्यक्रम को कैसे बढ़ाना है, वो थे गुप्ता जी, जो इसके CMD हैं। आज भी इस प्लांट के साथ जुड़े हैं और पूरी तत्परता के साथ हर एक कार्य के लिए उनके फोन आते रहते हैं कि हमें यहाँ पे ये सहयोग की आवश्यकता है, यहाँ पर हम इस कार्यक्रम को ऐसे बढ़ा सकते हैं, अगर राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन हमें इस रूप में कर देंगे। बहुत रुचि लेते हैं। ये सभी अधिकारी आए हैं। मैं उन सभी का यहाँ पर हृदय से स्वागत करता हूँ, क्योंकि गोरखपुर हमारी अपनी सिटी है, तो सिटी में काम कोई अच्छा करेगा तो मेरा दायित्व तो बनता है कि मैं उनका स्वागत करूँ, उनको हृदय से अभिनंदन करूँ। HURL से जुड़ी हुई जितनी संस्थाएं हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास प्रारंभ किया है, यहाँ पे अच्छा कार्य किया है। कोविड-19 की चुनौती के बावजूद उनकी प्रोग्रेस संतोषजनक है। जो कुछ काम बाकी है, ये अच्छा समय है काम करने का, अनुकूल वातावरण है। कोविड-19 लगभग समाप्ति की ओर है और इस हम सकारात्मक माहौल में कार्य करके इसको और तीव्रता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। मैन पावर की आपूर्ति होनी है, या जहां पे ट्रेंड मैन पावर के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, उस कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। टोयो और अन्य जो कंपनियां हैं, PDIL आदि के द्वारा जो ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, इसको और तीव्रता के साथ एक साथ सभी कार्यक्रम चलेंगे तो मुझे लगता है कि हम समय से पहले इस कार्य को, इस प्लांट को तैयार करके और उस पर आगे के ट्रायल प्रारंभ हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा प्रयास होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वयं गोरखपुर में उन्हें आमंत्रित करके इस प्लांट को यहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करने और किसानों, कृषकों, युवाओं को आत्मनिर्भर भारत के इस लक्ष्य को प्रदान करने में एक नया मील का पत्थर साबित होगा। इतना बड़ा निवेश बहुत दिनों के बाद गोरखपुर में, यानी फर्टिलाइजर कारखाना भी लगेगा, 8,000 करोड़ रुपए का निवेश ये है, और साथ साथ एम्स गोरखपुर में लगभग अंतिम चरण में उसका काम भी चल रहा है। तो ये दोनों बड़े प्रोजेक्ट गोरखपुर के हैं और भी बड़े बड़े कार्य यहाँ पे चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से विकास की एक नई ऊंचाइयों को गोरखपुर प्राप्त कर रहा है। उसमें HURL एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। मैं एक बार फिर से माननीय श्री DV सदानंद गौड़ा जी का आज की इस PC में और इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान हृदय से अभिनंदन करता हूं, और मैं उन्हें सादर आमंत्रित भी करता हूं कि वह यहाँ पर इस प्लांट की प्रोग्रेस के बारे में यहाँ पर मीडिया के माध्यम से
आप सबको अवगत कराने का कष्ट करें। माननीय श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। Friends, Honorable Chief Minister has explained the गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। बता दें, खाद कारखाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने संबोधन में हर विकास योजना की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि हर योजना का लाभ जनता तक पहुंच रहा है और साथ ही ये भी कहा कि प्लांट की जो लागत है उसके लिए तमाम योजनाएं सामने लाकर रख दी। और साथ ही उन्होंने कोविड को लेकर भी बातें कही और उन्होंने ये भी कहा कि कारखाना जल्द ही तैयार हो, इसकी हमारी कोशिश है। फैक्ट्री बनने से यहाँ किसानों को खास तौर पर बड़ा लाभ मिलेगा। तो इस दौरान उनके साथ गणमान्य भी मौजूद रहे, लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इंसेफेलाइटिस पर नियंत्रण भी किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उन्होंने अपने संबोधन में तमाम बातें रखी, उन्होंने तमाम बातों से कहा कि किसानों को खासतौर पर लाभ होगा।